हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11th का, जिसका कि नाम है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो पहले बता दूं, एकदम आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। जीएसटी क्या होता है उसको हम लोग समझ लेंगे, एकदम आसानी से समझ लेंगे। और जब डे टू डे लाइफ में आप देखते हो जहाँ पे टैक्स लगता है, जीएसटी का टैक्स लगता भी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बातें बता दूं, जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तो जीएसटी के बारे में मैं क्वेश्चन बनाकर रखा हूँ छोटे छोटे, ताकि आप अवेयर होकर सुने, अवेयर होकर समझें। पहली बात ये। दूसरी बात, जब हम पूरा एक बार पढ़ लेंगे पूरे क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को, तो उसके बाद मैं वापस आपको रिवीजन करवाऊंगा, है ना। इसी लेक्चर में 10-15 क्वेश्चन होंगे, वापस रिवीजन कराऊंगा, तब सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन बना के इसलिए रखा हूँ कि जब भी आप रिवाइज करें तो बार बार वो चीज को पढ़ते ना रहे। आप देखिए, क्या गवर्नमेंट को टैक्स पे करना कंपलसरी है? हाँ, आगे बढ़ो। टाइप ऑफ टैक्सेस सही होता है? हाँ, आगे बढ़ो। तो माइंड में होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मेरे को आंसर याद आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली क्या आने वाला है? क्वेश्चन ही आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब मन करते स्टार्ट जीएसटी के बारे में। हाँ, पहला क्वेश्चन सिंपल सा, क्या गवर्नमेंट को टैक्स पे करना मैंडेटरी है? जी हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना मैंडेटरी है या कंपलसरी है? क्यों कंपलसरी है? अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेंगे तो जो रोड बनती है, कई सारी स्कीम्स आती है, वो गवर्नमेंट कैसे चलाएगी, है ना। गवर्नमेंट को भी खर्चे लगता है, तो गवर्नमेंट को जी हाँ टैक्स पे करना क्या है? मैंडेटरी है। क्लियर, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के कौन से टाइप होते हैं? तो देखो कौन से टाइप होते हैं। 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। दूसरे का नाम होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, तो जैसे कि नाम है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि मैं इनकम कमाया और मैं डायरेक्टली सरकार को क्या करूंगा? पे करूंगा। यानी कि जो भी मैं इनकम कमाया, जो भी मैं क्या कमाया? इनकम कमाया, उस इनकम पे मैं डायरेक्टली सरकार को टैक्स पे करूंगा। कौन करूंगा? मैं। यानी कि जो कि इनकम कमा रहा है, जो पैसा कमा रहा है, हु अर्न इनकम, जो पैसा कमा रहा है, मैं पैसा कमाया तो मैं क्या करूंगा? सरकार को उस पर टैक्स पे करूंगा। और समझेंगे डिटेल में इसके बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स यानी क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो कुरकुरे लेने के लिए जाते हो, है ना, तो उसमें भी आप सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। देखते हो कुरकुरे लेते हो, उसमें क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो सरकारों को टैक्स इनडायरेक्टली कैसे पे करते हो? आप टैक्स पे करते हो दुकानदार को, और दुकानदार पे करता है टैक्स सरकार को, ठीक है। आप पे करते हो टैक्स दुकानदार को, दुकानदार पे करता है सरकार को। तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, आप दुकानदार को दे रहे हो, दुकानदार सरकार को पे कर रहा है। इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपने जो इनकम कमाई है, आप उस इनकम में डायरेक्टली सरकार को दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप दे रहे हो सरकार को इनडायरेक्टली। कैसे दे रहे हो? इनडायरेक्टली। क्लियर? इसके बारे में और समझेंगे डिटेल में, बस सुनते जाओ, ठीक है। हमको इतने समझना था फिलहाल। यहाँ पे क्या समझना था? टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स इसमें लगता है जब इनकम कमाते उस पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप सरकार को डायरेक्टली टैक्स पे करते हो, जिसका नाम होता है जीएसटी, जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी में टैक्स का बर्डन किसके ऊपर होता है ना। ये जो समझाया कि देखो आपको मान लो कुछ परचेज करना है, मान लो आप एक शॉप में गए हो, आपने वहां पर 1000 का सामान खरीदा है, तो शॉप वाला क्या लगाएगा उस पर? मान लो जीएसटी का रेट है 12%, तो क्या करेगा? 120 रुपए ऐड करेगा, और आपको बोलेगा कि चलो तुम जेब से कितने रुपए निकालो? 120 रुपए, 1120, 1120 रुपीज जेब से निकाल कर उसको दो। तो आपने जो 1120 रुपए किया है, ये तो आपकी जेब से गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टैक्स का बर्डन कितना हुआ? 120 रुपए का। यानी कि आपने 1000 का सामान कितने में लिया? 1120 रुपए में लिया, और जो टैक्स का बर्डन क्या हुआ? आपको जेब से गया। यानी कौन दिया इसको? कंज्यूमर ने, मैंने और आपने दिया। किसको दिया? दुकानदार को। अब दुकानदार इस 120 रुपए को किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। तो हमें इतने समझना था, क्या समझना था? इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी में टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? तो जीएसटी में टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर है। कंज्यूमर दुकानदार को देगा जीएसटी, दुकानदार गवर्नमेंट को देगी जीएसटी। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल, ज़्यादा सोचना ही नहीं। जितना क्वेश्चन है उतना, जितना क्वेश्चन लिखा है ना उसका सोल्यूशन आगे ना, बस धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स में टैक्स का बर्डन किसके ऊपर होता है?
अभी हम लोग समझे इनकम टैक्स, इनकम कौन कमाया, मैं कमाया, इनकम कौन कमाया, मैं कमाया, तो मैं क्या करूंगा, सरकार को टैक्स पे करूंगा। देखो ये हम लोग खाली समझने नहीं समझ रहे, हमारे सिविल सिलेबस में तो क्या है, जीएसटी है। हम इसको क्यों समझ रहे हैं, ताकि फ्यूचर के लिए भी आपको हेल्पफुल हो। तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरी शॉप है, मेरी शॉप में मैंने सेल किया है, मान लो 20 लाख का मैंने किया सेल, और मेरे को परचेस इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस वो हुए मान लो मेरे को 10 लाख रुपए के, कितने के, 10 लाख रुपए के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कितनी इनकम कमाई बोल सकता हूँ मैंने यहाँ पे इनकम कमाई कितनी, 10 लाख रुपीस। अब मैं इस 10 लाख रुपीस पर क्या करूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा। मैं खुद जाऊंगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न पे भरूंगा। देखो आजकल सब ऑनलाइन है, कहीं जाना तो है नहीं, है ना। ऑनलाइन क्या करूंगा, बताऊंगा सरकार को मैं इतना कमाया हूँ और इतनी कमाई पर मेरा इतना टैक्स निकल रहा है और उतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करूंगा, ठीक है। मान लो सपोज टैक्स निकल रहा है मेरा ₹2 लाख, तो क्या करूंगा, ₹2 लाख गवर्नमेंट को पे करूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही समझने की जरूरत है, ठीक है। डिटेल में समझा के परेशान करने की कोई मतलब भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसलिए आपको मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इंटर स्टेट परचेस यानी कि, अच्छा पहले था इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट परचेस यानी क्या होता है, इंट्रा नाम से, तो इंट्रा पहले पढ़ चुके होंगे आप, यानी कि अगर आप सेल ऑफ गुड्स या फिर सेल ऑफ सर्विसेज और बोथ कहां करते हो, विद इन सेम स्टेट। जैसे कि मान लो एक पर्सन है एमपी वाला, यानी कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला, दूसरा पर्सन भी कहाँ है, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। तो दोनों अगर मान लो ये पर्सन इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, दोनों कहाँ पे है, एमपी में है, उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। वैसे ही मान लो एक पर्सन है महाराष्ट्र में, दूसरा पर्सन भी क्या है, महाराष्ट्र में, इसको भी क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल, क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल। यानी कि समझो यहाँ पर जैसे मिस्टर ए है, वो क्या कर रहा है, मिस्टर बी को गुड्स बेच रहा है। तो हम देखेंगे कि जो मिस्टर ए कहाँ पे है, मान लो एमपी में है ना, मिस्टर बी भी कहाँ है, एमपी में है। तो दोनों अगर सेम स्टेट में हो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग इंट्रा स्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट बोलेंगे, क्लियर। उसके बाद इंटर स्टेट किसको बोलेंगे, इंटर स्टेट में मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मिस्टर ए है, कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, और मान लो मिस्टर बी कहाँ पे है, मान लो ये है एमपी में, कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो मिस्टर ए महाराष्ट्र में है, मिस्टर बी कहाँ है, एमपी में, यानी क्या होगा, ये अलग अलग स्टेट हो गया, क्या हो गया, अलग अलग स्टेट हो गया। तो यहाँ पर जो था सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ विद इन सेम स्टेट, और अगर ऐसा रहे सेल ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज और बोथ कौन से स्टेट में, अनदर स्टेट में, कौन से स्टेट में, अनदर स्टेट में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम लोग इंटर स्टेट, क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट। क्लियर होगा, एकदम सिंपल था। हम लोग इंटर स्टेट क्यों पढ़ रहे हैं, हम समझेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी, ठीक है। चलो कुछ बातें बता देता हूं मैं, जैसे देखो ध्यान देना, जैसे एकदम ध्यान देना, अभी तक खाली सुन रहे थे, अब ध्यान देना। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर बी, ठीक। मिस्टर ए मान लो है महाराष्ट्र में, मिस्टर बी भी कहां पे है, महाराष्ट्र। मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर बी को मान लो गुड्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। गुड्स कितने का सेल कर रहा है, ₹100। कितने का सेल कर रहा है, ₹100। और हमको मालूम है कि जो मैं गुड्स जो सेल कर रहा हूं उसमें जीएसटी का रेट है, मान लो कितना रेट है, मान लो 12%। क्या है, 12%। तो पहली बात मैं क्या देखूंगा कि मैं गुड्स जो है मिस्टर ए बेच रहा है ना, मिस्टर ए, देखो मेरी बात सुनो, मिस्टर ए गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो जरूरत है कि मिस्टर ए क्या बनाएगा, यहाँ पे इनवॉइस बनाएगा, क्या बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर ए क्या बनाएगा, इनवॉइस। तो जब मिस्टर इनवॉइस बनाएगा, मिस्टर ए क्या बनाएगा, इनवॉइस, यानी मिस्टर ए क्या है यहाँ पर, सेलर, क्या है, सेलर। मिस्टर बी क्या है, परचेसर। तो इनवॉइस कौन बनाएगा, यहाँ पे मिस्टर ए इनवॉइस बनाएगा। तो मिस्टर ए इनवॉइस बनाएगा तो कैसे लिखेगा कि मिस्टर ए ने कितने गुड्स बेचा है, 100 रुपये गुड्स बेचा है, तो उसमें जीएसटी तो ऐड करना पड़ेगा, जीएसटी तो ऐड करना पड़ेगा। तो मिस्टर ए क्या करेगा, जब इनवॉइस बनाएगा लिखेगा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल
वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पे हमको जीएसटी लगाना है, जिस वैल्यू पे हमको जीएसटी लगाना है या जिस वैल्यू पे हमको टैक्स लगाना है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो फिलहाल यहाँ पे समझो कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए में हमको क्या लगाना है जीएसटी लगाना है। तो अब देखिएगा मिस्टर ए, मिस्टर क्या देखेगा कि जिसको मैं सेल किया हूँ, जिसको मैं सेल किया हूँ कौन सी स्टेट का है, सेम स्टेट का है। कौन सी स्टेट का है, सेम स्टेट का है। कौन सी स्टेट का है, सेम स्टेट का है। तो सेम स्टेट का है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। और जहां पर इंटरेस्टेड होता है, जहां पर इंटरेस्टेड होता है वहां पर मालूम टैक्स कैसे लगता है, वहां पर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे कि 12% है जीएसटी का रेट, तो सीजीएसटी लगेगा 6% और एसजीएसटी लगेगा 6%। यानी 100 रुपए का 6% कितना हुआ, 6 रुपीज, और 100 रुपए का 6% कितना हुआ, 6 रुपीज। यानी जो 12% था टोटल 12% जीएसटी का रेट, वो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो कितना हो गया, 112 रुपए हो गया। यानी कि अमाउंट पेड बाय मिस्टर बी, मिस्टर बी यानी कि परचेसर, मिस्टर बी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। तो परचेसर मिस्टर बी टू मिस्टर ए कितना, ₹112। यानी कि मिस्टर बी जो परचेस कर रहा है और मिस्टर ए क्या है, सेलर है, उसको कितना रुपए देगा, 112 रुपीज देगा। सिंपल, एकदम सिंपल। वैसे ही आप भी मान लो कोई दुकान में कुछ सामान लेने के लिए चले गए, है ना। मान लो आपका नाम क्या है, मिस्टर रजनी, ठीक है, और आप गए कहाँ पे, शॉपकीपर के यहाँ गए, किसी शॉप में गए सामान लेने के लिए, ठीक है। शॉप में गए, आपने कहा कि भैया मेरे को क्या दो, कैलकुलेटर दो, क्या दो, कैलकुलेटर दो। तो शॉप वाले इनवॉइस बनाएगा, मान लो कैलकुलेटर कितने का है, ₹200 का। तो शॉप वाले इनवॉइस बनाएगा तो क्या लिखेगा, टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि उसको 200 रुपये में क्या लगाना है, टैक्स लगाना है, ठीक है। और आप कहाँ के हो, मान लो आप हो एमपी, मध्य प्रदेश के, शॉपकीपर भी है एमपी का, तो उसमें क्या लगाएगा, सीजीएसटी। हम लोग रेट कितना है, मान लो रेट है मान लो 18%, कितना है 18%। तो उस केस में क्या लगेगा, सीजीएसटी का लगेगा 9% और एसजीएसटी का, और एसजीएसटी देखो, सीजीएसटी यानी क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी यानी क्या होता है, स्टेट जीएसटी। तो 9% और 9% कितना हुआ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 236 रुपए। यानी कि आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, है ना। आप कौन हो, परचेसर, और शॉपकीपर क्या है, सेलर। यानी कि मिस्टर रजनी जो है वो शॉपकीपर को कितना रुपीस देंगे, 236 रुपीस देंगे, ठीक है। तो मिस्टर रजनी पेड टू शॉपकीपर, कितना पेड करेंगे, 236 रुपये करेंगे। सिंपल है, समझ में आया। तो मेरे को ये समझाना था कि अगर इंटरेस्ट रेट रहे, सेम स्टेट रहे, तो वहां पर आधा आधा रेट लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, एकदम आसान था ऐसे। अब देखते हैं हम लोग इंटर स्टेट। इंटर क्या होता है, अनदर स्टेट, यानी कि सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ कहाँ पे हो रही है, दूसरे स्टेट में हो रही है। तो दूसरे स्टेट में हो रही है तो उस केस में क्या होता है, ध्यान देना। मिस्टर ए है और एक मिस्टर ए है, ये कौन है, मान लो सेलर, कौन है, सेलर। और मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेस। यानी मिस्टर बी क्या हो गए, परचेसर हो गए। मिस्टर ए ने क्या किया, रुपीज सेम फिगर लेते हैं अपन, ₹100 का क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, किसको, गुड्स सोल्ड किया मिस्टर बी को। और मान लो जीएसटी का रेट कितना है, मान लो जीएसटी का रेट है 12%, क्या रेट है जीएसटी का, 12%। तो हाउ टू इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर ए, कि मिस्टर ए इनवॉइस कैसे बनाएंगे। अब मिस्टर ए इनवॉइस कैसे बनाएंगे, देखो क्या लिखेंगे, मिस्टर ए लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, ₹100। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान देना। जो मिस्टर ए है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मिस्टर बी ये कहाँ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। दोनों अलग अलग स्टेट में होगा, ये है महाराष्ट्र में, ये हो गया एमपी में। तो क्या देखें हम लोग, यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग स्टेट है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटर स्टेट, क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या लगता है, मानो आपको IGST, यानी कि प्लस हम करेंगे, एक ही फिगर आएगा, IGST, क्या आएगा, IGST कितना आएगा, 12%, यानी ₹12, यानी कि 1112। यानी कि जो परचेसर है ना, मिस्टर बी पेड टू मिस्टर ए कितना,
112। क्लियर हुआ? इसके बारे में और समझेंगे। इनवॉइस बनाना सीख गए ना, कैसे बनती है इनवॉइस, सीख गए? क्लियर हुआ? अब समझना ध्यान से, एकदम ध्यान से। क्लियर हुआ? अब समझना तो आगे की बात अपना सीखते हैं। देखो यहाँ पर एक यहाँ से शुरू से है ना, मिस्टर ए कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। मिस्टर बी भी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। मिस्टर ए क्या है अपने? सेलर। मिस्टर बी क्या है? परचेसर। ये फिलहाल यहाँ पे क्या है? सेम स्टेट। क्या है यहाँ पे? सेम स्टेट। तो बस एक ही सवाल था कि जो मिस्टर बी कौन है? परचेसर। और मिस्टर ए कौन है? सेलर। तो मिस्टर बी ने जो परचेस किया है वो मिस्टर ए को अमाउंट पे करेगा। कितना करेगा? 112 रुपये करेगा। 112 रुपये में क्या है? 6 रुपये है। और 6 रुपये किसका अमाउंट है? ये जीएसटी का अमाउंट है। तो जीएसटी का जो अमाउंट है, सुना ध्यान से, जीएसटी का जो अमाउंट है किसने लिया? जीएसटी का अमाउंट किसने लिया? सेलर ने लिया। तो जीएसटी का अमाउंट जो लिया सेलर ने लिया, तो सेलर की लायबिलिटी है। सेलर क्या है? ये सेलर की लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है? कि वो जो पैसा है, जो टैक्स है, पे करे। किसको पे करे? गवर्नमेंट को पे करे। क्यों गवर्नमेंट को पे करे? कि हमारा तो हमने कितने बेच रहे हैं? हम तो 100 रुपये बेच रहे हैं। 6 रुपये क्यों लगाए? जीएसटी लगाए। जीएसटी किसका है? गवर्नमेंट का। तो जेब में जो सेलर है वो अपने जेब में नहीं रख सकता, क्योंकि पैसा किसका है? गवर्नमेंट का। किसकी लायबिलिटी है? सेलर की लायबिलिटी है। सेलर को 12 रुपये देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब देखो, और जो परचेसर ने पे किया उसका क्या? जो परचेसर के लिए क्या है? ये एसेट है। क्यों एसेट? हम समझेंगे धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम, बस सुनते जाओ। पहली बात इसका समझ में आने की, जो सेल कर रहा है उसने जीएसटी का पैसा लिया, इससे ग्राहक से। पैसे किसका था? सरकार का था। तो सरकार क्या करेगा? जाके पे करेगा, यानी कि ऑनलाइन पे करेगा, समझ लो, ठीक है। लेकिन जो परचेसर सेल क्या है? ये एसेट। क्या है? एसेट। 5-10 मिनट बाद अपन समझ जाएंगे कि एसेट क्यों है, बस समझ जाओ। इतना समझो फिलहाल कि सेलर के लिए क्या है? लायबिलिटी है। उसको टैक्स को पे करना है गवर्नमेंट को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। वैसे ही मिस्टर रवि ने क्या किया? शॉपकीपर से परचेस किया था। दोनों कहाँ थे? एमपी में थे। मतलब क्या हुआ? सेम स्टेट। जो आधा रेट लगा 18 लगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो है शॉपकीपर कहाँ था? एमपी में था। तो शॉपकीपर की क्या है? लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है? कि टैक्स क्या करना है? पे करना है। किसको पे करना है? टैक्स पे करना है। किसको करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। तो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यार मिस्टर ए क्या है? सेलर है। मिस्टर बी क्या है? परचेसर है। दोनों एक है महाराष्ट्र में, एक है एमपी में। ये क्या हो गया? इंटर स्टेट। क्या हो गया? इंटर स्टेट, अलग स्टेट। तो क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी। तो जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने जो जीएसटी का 12 रुपये लिया है, इसको क्या करेगा? टैक्स पे टू गवर्नमेंट। तो मिस्टर ए गवर्नमेंट को क्या करेगा? 12 रुपये करेगा। यानी कि क्या है? ये लायबिलिटी है। किसके ऊपर है लायबिलिटी? मिस्टर ए के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। ये गवर्नमेंट को क्या करेगा? 112 रुपये जो है पे करेगा। क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया? यानी कि अल्टीमेटली एक कंक्लूजन में बता दूं कि सेलर जो जीएसटी का अमाउंट क्या करता है? रिसीव करता है। सेलर जो है जीएसटी का अमाउंट क्या करता है? रिसीव करता है। तो उसके लिए लायबिलिटी है कि क्या करे? टू पे गवर्नमेंट को क्या करेगा? वो ऐसा पे करेगा, रख नहीं लेगा। ये तो उसके ऊपर कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो, ध्यान देना, यहां तक हुआ क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा है, यहां तो लिखा हुआ है आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो थोड़ी सी बात आपको यहां पर बता देता हूं। देखो नहीं क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर आते अपन। देखो परचेसर के लिए क्या लिखा था मैं? एसेट है। तो परचेसर जो अमाउंट पे करता है, कौन सी अमाउंट पे करता है? जीएसटी का अमाउंट पे करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट। लेकिन कौन से एसेट? उसको हमें बोलता है इनपुट। क्या बोलते हैं? परचेसर को क्या मिला यहाँ पे? इनपुट। क्या मिला? इनपुट। यानी परचेसर को इनपुट सीजीएसटी हुआ और इनपुट एचजीएसटी हुआ। यानी कि परचेसर के लिए एसेट है, इतना समझते जाओ बस। परचेसर क्या है? एसेट है। एसेट को क्या बनेंगे हम लोग? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी। इतने समझना, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी। तो सेलर को क्या बोलेंगे? जस्ट उल्टा। सेलर के लिए क्या हो जाएगा? ये
जो 6 रुपीज है सेलर के लिए क्या हो जाएगा, सेलर के लिए हो जाएगा आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। सुनते जाओ, है ना, बस सुनते जाओ, ज्यादा मत सोचो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परचेसर जो अमाउंट पे करता है, परचेसर जो है GST की जो अमाउंट पेड करता है देन वो परचेसर के लिए क्या है, वो एसेट। क्या है, एसेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में। और जो सेलर GST की अमाउंट क्या करता है, रिसीव्ड करता है देन वो सेलर के लिए क्या है, लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यानी क्लियर हो अच्छे से, इतना समझो अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब आया इनपुट GST इज एन एसेट और लायबिलिटी। इनपुट GST क्या है, इनपुट GST क्या है, एसेट। क्या है, एसेट। क्यों, क्योंकि क्या होता है, परचेसर क्या है होता है यहाँ पे, परचेसर को क्या मिलेगा, परचेसर पे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट GST। हेंस इट इज एसेट फॉर परचेसर। एसेट क्यों अभी समझेंगे, डोंट वरी। अब आउटपुट GST समझ चुके हो। सेलर जो है पैसा लेता है तो उससे क्या है, लायबिलिटी है ना। यानी आउटपुट GST यानी क्या होता है, आउटपुट GST यानी क्या होता है, GST अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर। कौन रिसीव करता है, सेलर। किसे परचेज रिसीव करता है, फ्रॉम परचेसर, है ना। एंड इट इज लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट, कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो पैसा रिसीव किया है तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी पढ़ेंगे इसको और डिटेल में अपन। उसके बाद व्हाट इज रेट ऑफ GST, GST का रेट क्या है। जो गुड्स बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी गुड्स है, उसमें लगता है GST कितना परसेंट, 0%। यानी गवर्नमेंट बोलती है बहुत जरूरत की चीज है, इस पर हमको टैक्स नहीं लगाना चाहिए, कंज्यूमर को क्या पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, एकदम आवश्यक चीजें हैं। कॉमन यूज आइटम, जो यूज कॉमन यूज की है, जैसे शुगर हो गया, टी हो गया, तो कॉमन यूज के आइटम है, तो सरकार चाहती है कम से कम GST का रेट रखा जाए। तो उसमें कितना रेट है, 5%। कितना रेट है, 5%। ये स्टैंडर्ड रेट, यानी कि मोबाइल एक्सेट्रा हो गया, उसमें कितना लगेगा, 12%। और मैक्सिमम फॉर गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, सॉफ हो गया, उसमें क्या हो गया, 18%। ठीक है, और अगर लग्जरियस आइटम होगी उसमें कितना लगेगा, 12%। मेकअप हो गया, कार हो गया, इंपोर्टेड चीजें हो गई, इसमें कितना लगेगा, 12%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब और नीचे आते हैं अपन, कुछ और बातों को समझते हैं, एकदम ध्यान समझना, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, मिस्टर ए है, यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को, मिस्टर ए है, कौन है मिस्टर ए, क्या है, सेलर। क्या है, सेलर, दुकानदार। वो कहाँ के है, महाराष्ट्र के। मिस्टर बी कौन है, परचेसर, वो भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को कितने का बेच रहे, गुड्स, 100 रुपये गुड्स बेच रहे हैं, और GST का रेट कितना है, 12%। कितना रेट है, 12%। तो पहला क्वेश्चन था, हाउ टू प्रिपेयर इनवॉइस बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए गुड्स को बेच रहा है, तो मिस्टर ए को क्या बनाना पड़ेगा, इनवॉइस तो बनाना ही पड़ेगा। तो मिस्टर इनवॉइस कैसे बनाएंगे, तो हम लोग को अच्छे से मालूम है कैसे बनाएंगे इनवॉइस। तो इसका नाम लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे लिखते हैं अपन सॉल्यूशन 1। ठीक है, इनवॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन टैक्सेबल वैल्यू। क्या लिखेंगे हम लोग, टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि टैक्स किस पे लगाना है, 100 रुपये पे लगाना है, तो लिखेंगे 100 रुपये। अब क्या है, देखेंगे सेम स्टेट में है, तो क्या लगेगा, CGST। क्या लगेगा, CGST। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, CGST 6%, और SGST कितना लिखेंगे, 6%। 12% रेट था ना, हाँ, तो आधा लग जाएगा, क्योंकि क्या है, सेम स्टेट है, सेम स्टेट है। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे आकर 102, यानी क्या कर 112 रुपए, यानी क्या हो जाएगा अमाउंट पेड बाय मिस्टर बी, किसको पे करेगा, टू मिस्टर ए को पेड करेगा, सिंपल। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। अब क्या लिखा है आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ था, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए मतलब क्या होता है, सेलर, जो बेच रहा है वो जर्नल एंट्री क्या पास करेगा। और क्या लिखा था देखो, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर ए फ्रॉम मिस्टर बी, सेलर को पैसा मिल गया, तो क्या एंट्री पास करेगा। तो देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा था, अमाउंट पेड बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए, अमाउंट पेड बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए। तो मिस्टर ए यानी कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स, किसके बुक्स में, ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है, दैट इज सेलर। तो सेलर को क्या आएगा, पैसा यहाँ पे मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, और मिल चुका है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। सेलर को कितना मिला, 112 रुपए मिला, क्योंकि 112 की क्या बनाया उसने, इनवॉइस बनाया, ठीक है। टू सेल कितने का किया यहाँ पर, 100 रुपए का। मैं ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक कि जीएसटी एंट्री कैसे पास होती है, पर समझो पहले, समझ लो फिर ट्रिक देखेंगे। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 112, टू सेल कितना आया 100, टू CGST। तो अब समझना, यहाँ पे बात को ध्यान समझना, यहाँ पर बातों को ध्यान समझना, किसकी बुक में मैंने एंट्री कर रहा है, सेलर, किसकी बुक में एंट्री कर रहा है, सेलर। तो सेलर यहाँ पे वर्ड क्या लिखेगा मालूम है, वर्ड लिखा है यहाँ पे आउटपुट CGST कितना 6, टू आउटपुट SGST 6। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब समझना, ये जो पूरा 100 रुपए है, ये जो पूरा 100 रुपए क्या पूरे 100 की सेल हुई है क्या, नहीं, हमको ये 6 और ये 6 कहाँ किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। सुनना ध्यान से, किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। इसलिए हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमसे कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड में आती है। मतलब अगर हम परचेज करेंगे तो इनपुट CGST और इनपुट SGST कहाँ पे आएगा, डेबिट में। कहाँ पे आएगा, डेबिट में। यानी कि सेलर की लायबिलिटी है कि क्या करना पड़ेगा, इसको गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। नहीं करेगा तो चलेगा क्या, नहीं। ग्राहक से पैसा क्यों लिया है, गवर्नमेंट को देने के लिए। तो समझना क्या एंट्री पास होगी। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर, कैश अकाउंट डेबिट 112, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। देखते आगे क्या लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, यानी परचेसर की बुक में जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, दैट मिस्टर बी क्या है, परचेसर। मिस्टर बी क्या है, परचेसर। तो मिस्टर बी क्या एंट्री पास करेगा, जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, दैट इज परचेसर, क्या एंट्री पास करेगा, पेमेंट किया है, क्या किया है, परचेस, बचपन से मालूम है ना, चलो ज्यादा बात नहीं करते, आपको मालूम है। परचेस अकाउंट डेबिट, कितने का परचेस किया है, 100 रुपए का, और साथ ही साथ उसने GST जो पे किया उसको बोलेंगे इनपुट CGST डेबिट 6, इनपुट SGST डेबिट 6, टू कैश ऑब्लिक बैंक, कितना पे किया, 112 रुपीज पे किया। और जो इनपुट CGST SGST उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसेट्स, क्या बोलेंगे, एसेट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, टू कैश या बैंक। क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ। तो अब आते हैं आगे, व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, तो समझना मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। तो यहां पर लिखेंगे अपन सॉल्यूशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। तो देखो यहां पर ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, मिस्टर ए
मिस्टर बी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। क्या यहाँ पे कुछ दिया हुआ कि मिस्टर ए कहीं से कुछ परचेस किया, से कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। मिस्टर ए क्या कर रहा है, डायरेक्ट सेल कर रहा है। सेल किया तो मिस्टर ए को जीएसटी का कितना पैसा आया, 12 रुपए आया। कितना आया, 12 रुपए आया। तो जो 12 रुपए आया है जीएसटी का, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन एक पॉइंट सी पॉइंट को अपन और आगे भी समझने वाले और डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, ₹12, यानी कि CGST का रुपीस हो गया 6 और SGST का रुपीस हो गया 6, यानी इतनी अमाउंट क्या किया जाए, गवर्नमेंट को पे करना है। किसको पे करना है, मिस्टर ए को पे करना है, मिस्टर ए को पे करना है। अब जब सवाल आएगा, कुछ कुछ सवाल अपन समझेंगे यहाँ पर, ठीक। उसको देखो, यहाँ जो खत्म हुआ है ना, पॉइंट ऑफ 4 में जो बातें खत्म हुई है, ये इसके आगे की कहानी, वो कहानी पूरी नहीं हुई है ना, उसके आगे की कहानी है, ये पूरा समझो, ये पूरा उसके आगे की कहानी है। तो इसमें 7 और 8 को एक साथ रखा हूं, ठीक है। ध्यान समझेंगे, एकदम ध्यान समझेंगे। देखो आपको कुछ बातें बता दूं, कहाँ बताऊं, देखो जो लिखा है ना, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं मालूम है, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जितनी वैल्यू ऐड हुई, हमको उस ऐड वैल्यू में क्या देना है, टैक्स देना है। समझेंगे कैसे, धीरे धीरे, डोंट वरी। यहां पर आते हैं ये। अब देखो मिस्टर बी, देखो पहले क्या हुआ था, ध्यान देना, ये उसके आगे कहानी है ना, उसके आगे कहानी है। मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर बी को बेचा कितने पे, 100 रुपए में बेचा। अब मिस्टर बी क्या कर रहा है, इसी चीज को जो 100 खरीदा था, इसको कितने का बेच रहा है आगे, मिस्टर बी अब आगे बेच रहा है इसी 100 रुपए का माल 200 में। मिस्टर बी क्या कर रहा है, 100 का माल 200 में बेच रहा है। किसको बेच रहा है, मिस्टर सी को। तो मिस्टर बी यहाँ पे क्या हो गया, सेलर। मिस्टर बी सी कौन हो गया, परचेसर। दोनों कौन सी स्टेट के हैं, महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के। तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर इनवॉइस बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी इनवॉइस को कैसे प्रिपेयर करेगा, हमको मालूम है इनवॉइस कैसे प्रिपेयर की जाती है। इसका नाम देते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो पहले करेंगे हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1। क्या लिखा है, हाउ टू प्रिपेयर इनवॉइस बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करेगा, कैसे करेगा प्रिपेयर, चलो देखते हैं। लिखेगा टैक्सेबल वैल्यू, कितनी टैक्सेबल वैल्यू, ₹200, टैक्सेबल वैल्यू ₹200। उसमें लगाएगा CGST 6% और SGST कितना लगाएगा, 6%। कितना हो गया, 6 दूनी 12 है ना, 200 का 6% कितना होगा, 12 कितना होगा, 224 रुपए। यानी कि अमाउंट पेड बाय मिस्टर सी टू मिस्टर बी। मिस्टर बी कितना पेड करेगा, 224 रुपए पेड करेगा, करना ही पड़ेगा, है ना, कि नहीं करेगा, करना करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं और डिटेल में कि ये जो है लायबिलिटी फॉर सेलर है, सेलर ने पैसा लिया है तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी फॉर सेलर टू पे द गवर्नमेंट। यहां पे सेलर कौन है, दैट इज मिस्टर बी। ध्यान देना यहाँ पे कहानी, सेलर की लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट को पे करेगा। सेलर कौन है यहाँ पे, मिस्टर बी। सेलर कौन है, मिस्टर बी। गुड, सॉल्यूशन नंबर 2। अच्छा, और यहां पर जो पे किया है पैसा, यहां पर किसने पे किया, सी ने पे किया। तो सी के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। इनपुट CGST बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे, इनपुट SGST। किसके लिए है ये दोनों किसके लिए है, जो परचेसर उसके लिए, परचेसर के लिए है। परचेसर कौन है यहाँ पर, मिस्टर सी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अल्टीमेटली परचेसर के लिए, अगर इसी क्वेश्चन हम देखते हैं अपन, इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हैं अपन, तो परचेसर क्या करता है, जो GST पेड करता है। परचेसर क्या करता है, जो GST पेड करता है, उसके लिए क्या होता है, वो इनपुट। क्या होता है वो, उसके लिए इनपुट। उसके लिए क्या होता है, इनपुट CGST और इनपुट SGST। और जो सेलर जो GST क्या करता है, रिसीव करता है, तो उसके लिए क्या होता है, वो आउटपुट CGST और क्या होता है, आउटपुट SGST। क्लियर। अब जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी,
मिस्टर बी के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या पास की जाएगी? मिस्टर बी कौन है यहाँ पर? सेलर। सेलर क्या एंट्री पास करेगा? सिंपल आपको आता है ना। पॉइंट नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2, सेलर क्या एंट्री पास करेगा? उसको क्या आएगा? सेलर को आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया सेलर को? 224 रुपए आया, ठीक है। 2 सेल कितने की किया? वहां पे 200 की सेल किया। 2 आउटपुट, आउटपुट CGST कितना था? 12। 2 आउटपुट SGST कितना था? 12। क्लियर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 200 का, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST पहले कर चुके हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ मिस्टर सी। मिस्टर सी कौन है? परचेसर। परचेसर क्या एंट्री पास करेगा? देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 3, परचेसर क्या एंट्री पास करेगा? परचेस पैसा गया तो पहले क्या लिखेगा? परचेस अकाउंट डेबिट। कितना पैसा, कितने का परचेस किया? 224 का परचेस किया, है ना। टू कैश। क्या मैं सही हूं कि नहीं हूं? परचेज जो करेगा, जो आदमी परचेस कर रहा है, जो परचेस कर रहा है उसके लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना है। परचेस कितने का किया? 200 का। तो मैं यहां पर सिखाने वाला हूं कि अगर परचेस करेंगे तो परचेस के साथ CGST SGST आएगा। सेल करेंगे तो सेल के साथ CGST SGST आएगा। अगर एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस के साथ CGST SGST आएगा। समझ रहे हो? तो जो भी चीज कर, इनकम होगी तो इनकम के साथ CGST SGST आएगा। तो परचेस की है 200 तो इसके साथ क्या आएगा? इनपुट CGST डेबिट कितना? 12। इनपुट SGST डेबिट कितना आएगा? 12। किस बुक में एंट्री कर रहे हैं अपन? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेसर। परचेसर कौन है? दैट इज मिस्टर सी। यहां पे क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेगा? परचेस किया, डेबिट 200 का, उसको मिलेगा इनपुट। इनपुट मतलब से क्या होगा? ये एसेट। एसेट हो गया मतलब क्या मिलेगा उसको? फ्यूचर में बेनिफिट। अभी समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। फ्यूचर में क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। 2 कैश या बैंक। कितना कैश या बैंक गया उसका? कैश या बैंक कितना गया? कैश बैंक कितना गया? 224 रुपए गया। क्लियर? पहले पढ़े थे वही चीज है। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये तो समझना है। व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी? मिस्टर बी की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? हमने क्या कहा दोस्तों? मैंने बोला कि मिस्टर बी, सुनो पहले क्या लिखा था? यहां पर था सेलर। मिस्टर बी क्या था यहाँ पर? सेलर। ध्यान देना, मिस्टर बी यहाँ पे क्या था? मिस्टर बी यहाँ पे था सेलर। मिस्टर बी यहाँ पे क्या था? सेलर। तो मिस्टर बी को हमने क्या कहा कि जो भी तुम पैसा गवर्नमेंट से, यानी कि जो भी पैसा तुम ग्राहक से रिसीव करते हो, कितना ग्राहक से रिसीव किया? 12 और 12। आपने टोटल 24 रुपए ग्राहक से क्या किया? रिसीव किया। तो आपको क्या है? लायबिलिटी है सेलर की, तू पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। लायबिलिटी फॉर सेलर टू पे द गवर्नमेंट, दैट इज मिस्टर बी क्या करेगा? पे करेगा। मिस्टर बी क्या करेगा? पे टू द गवर्नमेंट। मिस्टर बी क्या करेगा? पे करेगा टू द गवर्नमेंट। हमने मिस्टर बी को कहा, क्या कहा कि पॉइंट नंबर सॉल्यूशन नंबर 4 में, कि मिस्टर बी को कहा कि भैया तू गवर्नमेंट को कितना रुपया पे कर, जितना तू ग्राहक से लिया है उतना रुपए पे कर। मिस्टर बी ने कहा नहीं, मैं उतना रुपये पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले से, समझना, मिस्टर बी को हमने कहा तेरा आउटपुट CGST कितना आ रहा है? 12 रुपीज आ रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या कर? पे कर। वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं पे नहीं करूंगा। लिखता मैं टैक्स लायबिलिटी किसकी? मिस्टर बी, दैट इज सेलर। हमने कहा, क्या कहा कि ग्राहक से उन्हें 12 रुपए लिया है तो ग्राहक को सरकार को पे कर कितना? 12 रुपए। मिस्टर बी ने कहा नहीं, मैं पहले जब परचेस किया था तो मेरे को मिला था इनपुट CGST। क्या मिला था? इनपुट CGST। यानी 12 रुपए में से मैं 6 रुपए पहले ही गवर्नमेंट को दे चुका हूं। अब मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा? ओनली 6 रुपीज दूंगा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, पहले तरीके सुनते जाओ कि टैक्स लायबिलिटी किसकी आएगी? मिस्टर बी की, दैट इज सेलर की। देखो मिस्टर बी ने क्या कहा? जब मैं मिस्टर ए से, सुनना ध्यान से, मिस्टर बी ने क्या कहा? जब मैं मिस्टर ए से परचेस करके आया था, तो मैंने कितने का परचेस किया? 100 का परचेस किया था। 6 रुपए सरकार को पहले ही दे चुका था, यानी कि अब मैं वापस 6 रुपए नहीं दूंगा, है ना। मतलब 12 रुपए में से 6 रुपए मैं पहले ही दे चुका हूँ, 12 में 6 रुपए पहले दे चुका हूँ, तो कितना दूंगा? 6 रुपए दूंगा। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। तो ऐसा क्यों बोल पा रहे? समझना एकदम, मैं लॉ के साथ बता रहा हूँ ना, लॉ के साथ। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। यानी कि जो वैल्यू ऐड होती है, ध्यान देना, जो वैल्यू ऐड होती है। मिस्टर बी ने, सुनना ध्यान से, मिस्टर बी ने कितने का सेल किया? अच्छा पूरा बताता हूं। मिस्टर बी ने परचेस कितने का किया था? 100 रुपए का किया था परचेस।
अब मिस्टर बी कितने का सेल कर रहा है? मिस्टर बी सेल कर रहा है कितने का? 200 रुपए का सेल कर रहा है। कितनी वैल्यू ऐड हुई? वैल्यू ऐड कितनी वैल्यू ऐड हुई? यहाँ पे 100 रुपए से क्या हुई? वैल्यू ऐड हुई। तो इस 100 रुपीज पर, इस 100 रुपीज का कितना परसेंट? 6%, यानी कि 6 रुपीज क्या जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका मेन जीएसटी का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। यानी कि पहले 100 रुपए में आप पैसा दे चुके हो, पहले 100 रुपए पैसा दे चुके हो, अब यही जो 100 रुपए है इस 200 में भी शामिल है, 200 रुपए में ये 100 शामिल है और आपने जो वैल्यू एड की वो 100 शामिल है। यानी कि आप 100 रुपए में पहले टैक्स लगा चुके हो, वापस इस 100 रुपए में टैक्स नहीं लगना चाहिए, खाली एक्स्ट्रा 100 रुपए उसमें टैक्स लगना चाहिए। इसलिए तो क्या आया? जीएसटी आया था। इसलिए क्या आया था? वैट आया था कि एक ही वैल्यू पे 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कंज्यूमर के जेब पे भार पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर भी क्या बोल रहा है कि पहले पहले मैं 100 रुपए टैक्स दे चुका हूं, वापस इसे 100 रुपए में मैं टैक्स नहीं दूंगा। मैं कौन से दूंगा? जो वैल्यू एड हुई 100 रुपए में, इसमें टैक्स दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू एड कितनी हुई? 100 रुपए। 100 रुपए 6% किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। ये बात है। अब देखते हैं इसी के बारे में आगे। यहाँ पे क्या हुआ? एक मिनट। हाँ, तो यहां पर अपन देखते हैं, हमने क्या देखा? यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी किसकी थी? मिस्टर बी की। पहले क्या निकाले अपन? सीजीएसटी। अब देखेंगे हम लोग आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी कितना था? 12 रुपए। और मिस्टर बी ने क्या कहा कि मैं 12 रुपए में से पहले ही इनपुट एसजीएसटी 6 रुपए कर चुका हूं। मैं कितना दूंगा गवर्नमेंट को? 6 रुपीज दूंगा। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी कितनी आ गई? 6 रुपीज। कितनी आ गई? 6 रुपीज। तो यही तो बात अपने को यहाँ पे समझनी थी। और क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा, देखो समझना फटाफट। मिस्टर ए है, देखता हूँ टाइम कितना हुआ है, 41 मिनट। ठीक है, चलो। मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या कर रहा है? मिस्टर बी को, मिस्टर ए क्या कर रहा है? मिस्टर बी को, थोड़ी सी अच्छी राइटिंग लिखता हूँ, अच्छी सी राइटिंग लिखता हूँ। मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेच रहा है, रुपीज कितने का बेच रहा है? 500 का, है ना। दोनों कहाँ पे है? दोनों है महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 500 का बेच रहा है। जीएसटी कितना है यहाँ पे? 12% है। कितना है? जीएसटी क्या है? 12% है। तो इनवॉइस कैसे बनेगी? मिस्टर ए बनाएगा इनवॉइस। मिस्टर क्या लिखेगा? पहले लिखेगा टैक्सेबल वैल्यू। मिस्टर लिखेगा टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 500 रुपए है। दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, सेम स्टेट। तो सेम स्टेट में है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना लगा? 5 6 के 30, ये 6% और ये 6%। तो ये आ गया 30, ये आ गया 30। कितना आ गया? 560। तो 560 कौन पे करेगा? ये है। तो मिस्टर ई कौन था यहाँ पे? सेलर। मिस्टर बी कौन था? परचेसर। तो यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट पेड बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए, इतना पे करेगा। तो अब यहाँ पे जो इतना अमाउंट पे करेगा, ठीक है, जितना अमाउंट क्या करेगा? पे करेगा। तो ये जो है इसके लिए क्या होगा? ये जो सेलर है, सेलर को हम क्या बोलेंगे? सेलर के लिए है आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी क्या होगा? लायबिलिटी टू पे द गवर्नमेंट। और यहाँ पे इसके लिए क्या बन गया? जो परचेसर है, परचेसर के लिए क्या बन गया? ये बन गया इनपुट। क्या बन गया? इनपुट। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी किसकी? टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए कितना पे करेगा गवर्नमेंट को? डायरेक्ट 30 सीजीएसटी और 30 एसजीएसटी गवर्नमेंट को क्या करेगा? पे करेगा। अब देखो, ठीक है, क्योंकि देखो मिस्टर ए कहीं से कुछ परचेस करके लेकर आया है क्या? नहीं। तो मिस्टर ए के पास कुछ भी इनपुट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं होगा। डायरेक्ट पूरी 30 और 30 क्या जाएगा? गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब सपोज ध्यान देना, क्या होता है? मिस्टर बी क्या कर रहा है? मिस्टर बी क्या कर रहा है? मिस्टर सी को 500 गुड्स कितने बेच रहा है? 1000 में बेच रहा है। और जीएसटी का रेट कितना है? मान लो वही है 12%। दोनों कहाँ पे? सेम टू सेम। ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है। तो इनवॉइस कैसे बनाएगा? मिस्टर बी इनवॉइस बनाएगा, क्या लिखेगा? टैक्सेबल वैल्यू कितना लिखेगा? 1000। टैक्सेबल वैल्यू कितना लिखेगा? टैक्सेबल वैल्यू 1000 प्लस क्या करेगा? सीजीएसटी प्लस करेगा यहाँ पे एसजीएसटी। कितना परसेंट यहाँ पे? 60 और 60 कितना आ गया? 1120। तो यहाँ पर मिस्टर बी कौन था? मिस्टर बी था सेलर। तो टैक्स
लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी कितनी आ गई, 60 और 60। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, इसने अमाउंट रिसीव किया है, यानी कि अमाउंट पेड बाय मिस्टर सी टू मिस्टर बी। ये मिस्टर सी कौन था, परचेसर। इसने मिस्टर बी को कितना पेमेंट किया, 1120 पे किया। उसमें जीएसटी का अमाउंट था, सरकार को टैक्स पे करेगा, तो टैक्स लायबिलिटी मिस्टर बी कितनी आ गई यहाँ पर, 60 और 60। लेकिन अब ने मिस्टर बी को हमने कहा, अब हमने निकाल रहे थे हम लोग कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। तो मिस्टर बी ने कहा कि भैया जो आउटपुट सीजीएसटी है, कितना यहाँ पे 60 मैं पे नहीं करूंगा। मैंने पहले ही 60 में इनपुट सीजीएसटी पे कर दिया है। कितना पे कर दिया है, 30 रुपए। देखो यहाँ पर मिस्टर बी ने ऑलरेडी पेड कर दिया है। कितना पेड कर दिया है, 30 रुपए। देखो यहाँ पर, देखो मिस्टर ए ने सेल किया मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन था यहाँ पे, परचेसर ने बोला पहले ही मैं 30 पे किया हूं, तो मैं सेल करूंगा, जब मैं सेल करूंगा 60 रुपए का 30 रुपए क्या कर दूंगा, माइनस। तो कितना आया यहाँ पर, 30। कितना आया, 30। तो जो 30 आया है ये किसकी है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी कितना है, 60। और इनपुट पड़ा हुआ था ऑलरेडी, ये बोला 60 पूरा का पूरा दे दूंगा, पहले 30 रुपए दे चुका हो, इनपुट एसजीएसटी दे चुका हो 30। कितना देगा, 30 रुपए। क्या आएगा, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। तो मिस्टर बी सरकार को देगा 30 रुपए सीजीएसटी का, 30 रुपए देगा एसजीएसटी का। एक दो बार लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बड़ी आसानी से समझाया हूँ, है ना, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना आसान करने की कोशिश किया हूँ। और आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। कुछ जर एंट्री है, देखते हैं हम लोग। सब सीख चुके हैं हम लोग कि अगर जर एंट्री है फॉर परचेस ऑफ गुड्स, कौन स्टेट, इंट्रास्टेट यानी क्या होता है, सेम स्टेट, यानी क्या होता है, सेम स्टेट होता है। तो क्या लगता है, सीजीएसटी, और क्या लगता है, एसजीएसटी। तो फॉर परचेस ऑफ गुड्स करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। वर्डिंग क्या लिखती है अपन यहाँ पे, वर्ड क्या लिखते हैं अपन, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश टू बैंक। मैं लिखता 100 रुपए का परचेस किया, 6 रुपए कितना आ गया, 112 रुपए। क्लियर। अब परचेस ऑफ एसेट, देखो जब जो परचेस करेंगे, देखो मैं बताया था, परचेस करेंगे तो उसके साथ लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, एसेट परचेस करेंगे तो उसके साथ लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, सेल करेंगे तो सेल के साथ रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो उसके साथ रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, एक्सपेंस करेंगे तो एक्सपेंस के साथ रहेगा, इनकम करेंगे तो इनकम के साथ रहेगा, जो जिसके साथ जो करेंगे उसके साथ रहेगा। देखो क्या, जैसे परचेस ऑफ एसेट तो एंट्री क्या होती है अपनी, एसेट अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखते हैं अपन, एसेट अकाउंट डेबिट, बोलो एसेट अकाउंट डेबिट, उसके साथ रहेगा। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश या बैंक। मान लो परचेस किया, कितने का परचेस किया, 1000 का। ठीक है, तो 60 और 60 कितना आ गया, 1120। क्या गया, 1120। ठीक है, ये तो जीएसटी का रेट मान लो कितना था, 12% था, तो आधा हो जाएगा 6 और 6%। सेल ऑफ एसेट करेंगे तो मालूम है अपनों क्या आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, अब सेल के साथ आएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। मान लो सेल कितने कर रहे हैं, मान लो सेल की 2000 का। ठीक है, 6% आ जाएगा, 120। एक लिख लेता हूँ मैं 6%, ये लिख लेता हूँ 6%। समझ चुके होंगे आप लोग, है ना। तो कितना है, 2240। सिंपल है ना। 2000 का 6% कितना हुआ, 120। 2000 का 6% कितना हुआ, 120। अब सेल ऑफ गुड्स, वही सेम टू सेम इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, सेम टू सेम, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो सेल्स कितने का किया मैं सेल्स किया मान लो 500 रुपए का, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना, 6% और 6%, ये 30 और ये 30, कितना आया, 560।
ठीक है, सेल करने पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। एक्सपेंस करेंगे, मतलब रेंट का एक्सपेंस है तो उसमें GST क्या करना पड़ेगा, सामने वाला बिल दिया कि भाई आपको इतना का रेंट है, इतना आपको GST पे करना पड़ेगा, तो ठीक है कर देंगे। तो जो भी एक्सपेंस रहेगा, मान लो कुछ रेंट का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, उसी के साथ रहेगा CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया टू बैंक या कैश, सिंपल एकदम। वैसे ही इनकम रहेगा, इनकम के साथ भी क्या लगा रहेगा, पैसा लगा रहेगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी इनकम रहेगी, जो भी इनकम रहेगी, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, कोई भी इनकम हो सकती है, टू CGST टू SGST, ये डेबिट, ये हटा ये। अब लिखा लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एबनॉर्मल और अबनॉर्मल लॉसेस। अबनॉर्मल लॉसेस इसके एंट्री हमको मालूम है क्या होता था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर या थेफ्ट या कोई भी हो सकता है ना, अकाउंट डेबिट। क्या लिख देते हैं अपन, टू परचेस। अब परचेस के साथ में रहेगा, क्या रहेगा परचेस के साथ में, टू CGST टू SGST, सिंपल, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट, सिंपल। ड्राइंग करेंगे तो भी मालूम है हम लोग को, ड्राइंग अकाउंट, जैसे लिखते यहाँ पे लिखते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स, लिखा है मान लो ड्राइंग ऑफ गुड्स, गुड्स की ड्राइंग कर रहे हैं, किसकी ड्राइंग कर रहे हैं, गुड्स की, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते थे, परचेस, तो परचेस के साथ लिख देंगे अपन टू CGST टू SGST। क्या प्रॉब्लम है, कितना आसान है, देखो कितना आसान है, ये सीखना है, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। इसके लिए अपन आगे कुछ जो एंट्री थी वहां पर चलते हैं, फाइनल सेटलमेंट ऑफ, देखो समझते हैं अपन, है ना। यहां पर मिस्टर भी सेलर था, समझना, मान लो रखा हुआ है आउटपुट CGST, कितना रखा हुआ है, 12 रुपीज, और इनपुट CGST कितना रखा हुआ था, 6 रुपीज। यानी कि मिस्टर बी ने ग्राहक से कितना रुपीस लिया, 12 रुपीस लिया। मिस्टर बी ने ऑलरेडी कितना पे कर दिया था, 6 रुपीस पे कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर मैं समझते हैं इसको, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखो जब परचेस किए थे, है ना, यहां देखते हैं अपन, जब परचेस किए थे तो इसकी एंट्री क्या पास हुई थी, परचेस बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन है यहाँ पे, परचेसर। तो मिस्टर बी जब परचेस किया था तो एंट्री क्या पास हुई थी दोस्तों, इसकी एंट्री पास हुई थी, ध्यान देना एकदम अच्छे से, डिटेल में बता रहा हूँ एकदम से ध्यान देना। इसकी एंट्री क्या होती थी, परचेस अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखते हैं अपन, इनपुट CGST डेबिट, फिर इनपुट SGST डेबिट टू कैश या बैंक। तो यहां पर जब मिस्टर बी ने परचेस किया था, मान लो 100 का परचेस किया, 6 रुपीज इनपुट, 6 रुपीज इनपुट, कितना हो गया, 112 रुपए हो गया पेमेंट, ठीक है, मतलब इतना कैश पे किया। तो ये इसके लिए क्या थी, इसके लिए क्या थी, ये एसेट, क्या थी, एसेट, इसके लिए है ये एसेट। अब जब यहां पे था परचेस बाय मिस्टर ए, परचेस बाय मिस्टर ए, परचेज मिस्टर बी, सॉरी, तो मिस्टर बी ने परचेस किया। अब जब मिस्टर बी क्या करेगा, सेल करेगा। अब यहाँ तो 100 रुपए का कितने पे सेल कर रहा है, 200 में सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 200 में सेल कर रहा है, 200 में सेल कर रहा है, तो उसको GST भी वहां पे ऐड होगा, है ना, GST क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST टू सेल। सेल कितने का कर रहा है, 200 का सेल कर रहा है। 200 का सेल कितना हुआ, 12 रुपए CGST, 12 रुपए क्या हो गया, SGST। तो कितना आया इसके पास, 224 रुपए आया। मिस्टर बी के पास कितना आया, 224 रुपए आया। अब हमने मिस्टर बी को कहा चल
तो कितना मिला सरकार से, 12 मिला, पे कर। मिस्टर बी ने कहा मैं पे नहीं करूंगा, मैं 6 और 6 पहले पे कर चुका हूं। तो इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट की एंट्री, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। यानी कि ये क्या बोलेगा कि मैं जो पेमेंट करना है, पहले लिखता हूं मैं CGST। जब CGST पेमेंट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, आउटपुट। देखो फाइनल सेटलमेंट कर रहा हूं मतलब सब कुछ क्या कर रहा हूं, खत्म। क्रेडिट को क्या करूंगा, डेबिट। क्रेडिट को क्या करूंगा, डेबिट। क्रेडिट को क्या करूंगा, डेबिट। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 12। आउटपुट CGST कितना आ जाएगा, 12। उसको इनपुट, सब कुछ खत्म करना। इनपुट क्या था, डेबिट। इनपुट क्या था, डेबिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसको इनपुट कितना मिला, 6। बाकी पैसा कहाँ गया, टू कैश या टू बैंक से गया, बाकी 6 रुपीज को किसको गया, गवर्नमेंट को गया। वैसे में देखते हैं अपन SGST के बारे में। फाइनल सेटलमेंट कर रहे तो पूरा का पूरा क्या था, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डेबिट। तो आउटपुट SGST डेबिट कितना हो जाएगा, 12। आउटपुट SGST कितना आ गया यहाँ पे, 12। टू इनपुट पहले से पड़ा हुआ था, इनपुट SGST कितना पड़ा था, 6। इनपुट SGST कितना पड़ा था, 6। सॉरी यहाँ पे था CGST, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 6। फिर टू बैंक कितना आ गया, 6। आउटपुट SGST 12, टू इनपुट SGST 6, टू बैंक 6। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि इसके हो गए फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। कितना आसान है ना, आसान। 2 से 3 बार लिखते देख लेना, बड़ा आसान हो जाएगा आपको GST, ठीक है। बाकी देखते हैं अपन अगली क्लास में।